हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एडवांस मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, करड़ी एंड घातांक। करड़ी तथा घातांक, सॉर्ट एंड एंडिसेस। ये टॉपिक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एटलीस्ट होता ही होता है एग्जाम में। तो आइए चलिए देखते हैं कि करड़ी क्या होता है और फिर घातांक क्या होता है और कितने टाइप के सवाल इस टॉपिक से बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्ड क्या होता है। सर्ड का बेसिक मतलब होता है करणी। करणी, ठीक है। तो करणी का मतलब जैसे ए एक रेशनल नंबर है और इस पे पावर 1/n है। वेयर वेयर ए क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। और n क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और a क्या है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे सॉर्ट बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ये n हो गया और ये हो गया। तो a क्या होता है, ये करड़ी पे कितना पावर है, रूट पे इसको रूट भी बोलते हैं। मतलब सॉर्ट पे कितने पावर है, n है। और बेस की संख्या क्या है, a है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे मान लो √2 है, एक करड़ी में 2 है, या सर्ड, ये एक सर्ड है। और जिसपे यहाँ पे अगर पावर सर्ड पे कोई पावर नहीं होता है तो कितना होता है, 2 होता है। अगर सर्ड पे कुछ भी पावर नहीं है तो पावर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले और इस सर्ड पे कितना पावर है, 3 है, तो ये भी क्या है, एक सर्ड है। ठीक है। तो शॉर्ट के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर मान लो ऐसे रूट पे शॉर्ट पे कितना पावर है, n है, और बेस की संख्या क्या है, a है, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, a⁴ 1/n लिख सकते हो। दूसरा जो रूल है वो क्या है कि अगर कोई रूट शॉर्ट है और शॉर्ट पे पावर n है और बेस की संख्या a×b है, तो इसको आप ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो, इंटू बी। जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या है कि अगर मान लो a/b और शॉर्ट पे पावर क्या है, n है, तो ये अलग अलग हो सकता है। n बेस की संख्या a b, इसको इस शॉर्ट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल ये है कि अगर मान लो शॉर्ट पे पावर n है और बेस की संख्या n है और इस पे पावर कितना है, इस पे पावर n है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो a। ये कैसे आया, जैसे आप लिख सकते हो a⁴ 1/n और इस पे पावर क्या है, n है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a⁴n/n, तो a हो गया। ठीक है। तो ये फोर्थ रूल है। फिफ्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल ये है कि अगर मान लो कोई सर्ड है और सर्ड पे पावर a है और इस पे पावर कोई m है, अलग पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁴ 1/n, पे पावर आपका m हो जाएगा और ये हो जाएगा ओवरऑल a⁴m/n। तो ये सर्ड है और ये सर्ड के कुछ रूल्स है। नाउ हम इंडिसेस के बारे में देखेंगे। इंडिसेस का सिंपल सा मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर। फॉर एग्जाम्पल जैसे a है और इस पे पावर क्या है, m है, तो ये हो गई आपकी बेस की संख्या हो गई, बेस नंबर हो गया। और ये क्या हो गया, m क्या हो गया, पावर हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं। इनके भी कुछ रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे अगर बेस की संख्या m a⁴m है इंटू a⁴n, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, a⁴m + n हो जाता है।
अगर बेस की संख्या सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। जो सेकेंड रूल है वो क्या है, इफ a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, ठीक है, तो बेस की संख्या क्या है, सेम है, तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। थर्ड जो रूल है वो क्या है, इफ a टू द पावर m और इस पे भी पावर आपका n है, तो पावर क्या हो जाता है, m इंटू n हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जो फोर्थ रूल है वो क्या है, अगर a और b एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और जिन पे पावर क्या है, इन पे पावर n है, तो ये क्या हो जाता है, a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, या इस फॉर्मेट में है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो फोर्थ फिफ्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल आपका है कि इफ a डिवाइडेड बाय b पे पावर अगर n है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n, या अगर इस फॉर्मेट में है तो आप इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो। नाउ सिक्स रूल क्या है, सिक्स रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर हो, बेस की संख्या कुछ भी हो, अगर उस पे पावर क्या है, जीरो है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। कोई भी इनफाइनाइट कोई भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो 243 है, एक बड़ी संख्या है और इस पे पावर क्या है, जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। अगर मान लो m है और इस पे पावर क्या है, जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब चलिए मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। थैंक यू सो मच।